Namaskar, welcome in ASC Starter. Now I am teaching you lesson number first of 8th class. The book name is Honeydew. Now listen carefully. I would use bilingual so that you could understand very well. As you know very well, I have already told you the lesson name is the best Christmas present in the world. इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि पूरे संसार में जो क्रिसमस का जो त्यौहार था उसमें जो सबसे अच्छा जो गिफ्ट मिला है उसके बारे में बात की जा रही है। पता है बच्चों, इसमें मैक पियर्सन नाम की एक लेडी होती है, उस लेडी की कहानी इसमें डिस्कस की गई है। उसके बाद इसमें ये भी बताया गया कि एक रोल टॉप डेस्क होता है जो एक राइटर को मिलता है, और रोल टॉप डेस्क के अंदर एक लेटर होता है। वो जब लेटर को पढ़ता है तो उसमें एक एड्रेस लिखा होता है और वो मैक पियर्सन को देने जाता है कि ये लेटर उनको जरूर मिलना चाहिए। उधर मैक पियर्सन जो एक लेडी है वो जब राइटर को देखती है तो वो समझती है कि ये उसका हस्बैंड है। आओ अब इसमें जाने कि ये लेटर में क्या था ऐसा, और मैक पियर्सन राइटर को उसका हस्बैंड क्यों समझती है, और बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है बच्चों, इसे ध्यान समझना। इस लेसन को मैं 2 वीडियो में करवाऊंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा है, ठीक है, और आपको अच्छे समझना है, ठीक है। एक एक चीज़ आप ध्यान समझेंगे। आओ अब स्टार्ट करें बच्चों। देखो यहाँ लिखा है आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट। देखो यहाँ आई कौन है? राइटर है, ठीक है। वो कहाँ पहुँचे? जंक शॉप में पहुँचे। जो जंक शॉप मतलब ये जो कबाड़ी की जैसे दुकान होती है वहाँ पे। ब्रिडपोर्ट एक जगह का नाम है, ठीक है। कैपिटल लेटर में आया तो वो किसी चीज़ का नाम ही होगा, ठीक है। और रोल टॉप डेस्क, वहाँ पे वो क्या देखता है? रोल टॉप डेस्क देखता है। क्या देखता है? रोल टॉप डेस्क। समझ आ गया? द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी। उस आदमी ने बोला, जो बेच रहा होगा उसने बोला कि भैया ये तो 19th सेंचुरी से भी पहले का है, ठीक है। एंड ओक, जो ओक है ना बलूत का पेड़, उससे बना हुआ है। आई हैड वांटेड वन, मैं एक चाहता था, मतलब राइटर को एक चाहिए था रोल टॉप डेस्क। किसी चीज़ की जरूरत होगी उसमें, कुछ रखने के लिए सामान है ना, उसे चाहिए होगा। बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन जितने भी सारे थे ना जो वो चाहता था, वो नया चाहता होगा, नया तो बहुत महंगा था। तो दिस वन वाज इन ए बैड कंडीशन, और जो उसने जंक शॉप पे देखा था वो बहुत बुरी कंडीशन में था। द रोल टॉप इज सेवरल पीसेज, द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, जो रोल टॉप था वो काफ़ी हिस्सों में बटा हुआ था, ठीक है। वन लेग क्लम्सली मैंडेड, और जो उसकी एक लात थी वो तो मतलब एक तरह से बनाई गई थी, थोड़ा मतलब ठीक वक्त के जैसे कुछ कील ठोक दिए, मतलब इस प्रकार से फिर मैंड किया गया था। और स्क्रोच मार्क्स थे उस पर, मतलब जैसे स्क्रोच होता है ना ऐसे ऐसे, है ना, बिल्कुल वैसे उसमें स्क्रोच डले हुए थे। ऑल डाउन वन साइड, एक तरफ तो पूरी तरह से ऐसे स्क्रोच डले हुए थे। उसके इट वाज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और वो बिल्कुल थोड़े पैसों में था। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, और मैंने सोचा मैं इसे रिस्टोर कर लूँगा, मतलब उसे ठीक कर दूंगा, ठीक है, रिपेयर कर दूंगा। रिस्टोर मतलब होता है रिपेयर, ये देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से एक एक वर्ड को अच्छे से समझना, क्योंकि अगर आपने वर्ड मीनिंग याद कर लिया तो बड़ी क्लासों में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी बात, कंपटीशन में जब आप बड़ी क्लासों में होगे या आप जॉब की प्रिपरेशन करोगे तो सारे वर्ड मीनिंग ही काम आते हैं। इट वुड बी अ रिस्क अ चैलेंज, ये क्योंकि अब रिपेयर करेगा तो एक चैलेंज है, एक रिस्क भी है। बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन उन्होंने कहा मुझे तो चाहिए। आई पेड द मैन, मैंने आदमी को पैसे दे दिए। एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम, और जो उसका वर्क रूम था ना वहाँ वो ले गया। एट द बैक ऑफ द गैरेज, ठीक है, बैक गैरेज में ले गया। आई बिगेन वर्क ऑन इट, उसने उस पर काम करना शुरू कर दिया। ऑन क्रिसमस ईव, ठीक है, क्रिसमस ईव पर। फिर वो क्रिसमस ईव थी उसी पर उसने काम करना शुरू कर दिया। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली, उसने क्या करा, पूरे तरह से रोल टॉप को कम्प्लीटली रिमूव करा। एंड पुल्ड आउट द ड्रॉअर, उसके बाद ड्रॉअर को उसने खींचा बाहर की तरफ। द विनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। देखो विनियर का मतलब है एक जो थिन लेयर होती है ना प्लास्टिक की या डेकोरेटिव वुड की, फर्नीचर ऑफ जो चीप वुड होता है लकड़ी, उसके ऊपर उसने उसको उठाया, हर जगह से उठाया। उसके बाद इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी, ठीक है, ये मतलब उसको ऐसे लग रहा था कि उसमें वाटर डैमेज हुआ है। और बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस, मतलब वाटर ने भी उसको इफेक्ट किया है, उसको मतलब ख़राब किया, और आग ने भी किया, मतलब कुछ जला हुआ भी है। द लास्ट डोर वाज स्टक फास्ट, देखो स्टक फास्ट का मतलब होता है शट टाइट, मतलब बहुत सख्ती से बंद हुआ है, मतलब बहुत मुश्किल हो रही है उसे निकालने में, जो लास्ट वाला है, ठीक है। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट, मैंने हर कोशिश करी उसे ईज करने के लिए उसे, ठीक है। इट आउट जेंटली, बहुत उन्हें आराम से निकालने की पूरी कोशिश करी। इन द एंड आई यूज ब्रूटल फोर्स, पहले तो उन्हें आराम से किया, उन्हें फिर ब्रूट फोर्स लगा, बहुत ताकत लगाई कि निकल अब। आई स्टक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, जो उसकी मुट्ठी है। और एंड द डोर फ्लू ओपन टू रिवील ए शैलो स्पेस अंडरनीथ, उसने फिर आके उसे खोल दिया, ठीक है। आ सीक्रेट ड्रॉअर था वो, कौन सा था? सीक्रेट ड्रॉअर था उसके अंदर। उसके बाद क्या हुआ? देयर वाज समथिंग इन देयर, वहाँ पे कुछ था। आई रीच इन एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक
टिन बॉक्स। उसके बाद में मैं पहुंचा और मैंने देखा कि उसके अंदर एक छोटा सा स्मॉल टिन का बॉक्स है। सुन रहे हो मेरी बात? और सैलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वाज ए पीस ऑफ लाइन नोट पेपर, और वहाँ उसके अंदर ना एक जो है नोट पेपर भी है। एंड रिटन इन ऑन इट इन ए शैंकी हैंड राइटिंग, और शैंकी हैंड राइटिंग में इसमें लिखा हुआ है, हाथ से लिखा हुआ है, ठीक है। और जिम्स लास्ट लेटर, ये जिम्स का लास्ट लेटर है, रिसीव्ड जनवरी, ये कब मिला था? जनवरी 25 1915 को, देख रहे हो 1915 को मिला है। और टू बी द ब्यूरिड विद मी when the time comes. I knew as I did it that it was wrong of me to open the box. अब ये वो तो जानता था राइटर कि भाई इसको खोलना गलत बात है क्योंकि किसी और का लेटर है, ठीक है। बट क्यूरियोसिटी, उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी थी, क्या थी? उत्सुकता थी। गुड द बैटर ऑफ माई स्क्रपल्स इट यूजुअली डज। देखो स्क्रपल्स का मतलब होता है फीलिंग दैट मेक यू हेजिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग। क्योंकि देखो अगर उसको गलत लग रहा है ना कि भाई किसी और का जो लेटर है वो खोलूँ या ना खोलूँ, तो उसने थोड़ा हेजिटेशन हुआ ऐसा, लेकिन उसने उसे खोला। फिर इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप, उसने बॉक्स के अंदर देखा एक एनवेलप है। द एड्रेस रीड, उन्हें एड्रेस पढ़ा, मिसेस जिम मैकफियर्सन लिखा हुआ था, ठीक है। 12 चॉपर बीच ब्रिटपोर्ट, ये पूरा एड्रेस है, डोरसेट पूरा एड्रेस है ये, ठीक है। मैकफियर्सन के बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था ना, एक लेडी होती है, ठीक है। तो उसी के बारे में, उसने लेटर के बारे में देखा कि हमें लेटर यहाँ पहुँचाना था। आई टुक आउट द लेटर, मैंने लेटर को लिया एंड अनफोल्डेड, उसे खोला। इट वाज रिटन इन पेंसिल, पेंसिल से लिखा होता है, एंड डेटेड एट द टॉप, उस पर डेट लिखी हुई थी ये December 26, 1914, ठीक है। क्रिसमस का दिन है ना। अब आगे सुनो उसमें क्या लिखा था लेटर में, देखो। डियरेस्ट कोनी, प्यारे कोनी, आई राइट टू यू, मैंने तुम्हें लिखा है, इन मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी में उसने लिखा है। बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपन, कुछ बहुत अजीब चीज़ हो गई है जो मतलब जो नॉर्मली नहीं होती, बहुत हैरानी वाली बात हुई है। दैट आई मस्ट टेल, और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, यू अबाउट एडवांस, तुम्हें तुरंत बताना चाहता हूँ। वी आर ऑल स्टैंडिंग इन आवर टेंचेस, हम जो है ना लॉन्ग डीप डिचेस, मतलब टेंचेस का मतलब होता है डिचेस मतलब खाइयाँ, इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर हाइड फ्रॉम एनिमी, दुश्मन से छिपने के लिए बहुत बड़ी बड़ी खाइयाँ होती हैं ना, उसके अंदर छिप जाते हैं। तो वो ये बता रहा है, ये कह रहा है वी आर ऑल स्टैंडिंग इन आवर ट्रेंचेस, हम सारे के सारे खड़े हुए थे ट्रेंचेस में, ठीक है, बड़ी बड़ी खाइयों के अंदर खड़े हुए थे। यस्टरडे मॉर्निंग की बात है, पिछली सुबह की बात है, मतलब लेटर के हिसाब से है ना। क्रिसमस मॉर्निंग, क्रिसमस मॉर्निंग है, क्रिसमस की सुबह सुबह है। इट वाज क्रिस्प, क्या है? क्रिस्प है। एंड क्वाइट ऑल अबाउट, हर जगह मतलब बिल्कुल शांति सी है। एज ब्यूटीफुल एज मॉर्निंग, जैसे सुबह की शुरुआत होती है ना सुंदरता से, वैसी है। एज आई हैवर सीन, ठीक है, जैसा कि मैं देख सकता हूँ। एज कोल्ड एंड फ्रस्टी एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, और जैसी मतलब ठंडी और बर्फीली जो है क्रिसमस की मॉर्निंग होनी चाहिए वैसी। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ क्या, दैट वी बिगिन इट, कि हमने क्या शुरुआत करी। बट द ट्रुथ, लेकिन जो ट्रुथ है, आई एम अशेम्ड टू से, मैं शर्मिंदा हूँ उसे बताने के लिए, इज़ दैट द फ्रिज बिगेन इट, कि फ्रिज ने इसे चालू करा। फर्स्ट समवन सॉ ए वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट, ये कह रहा है कि किसी ने ना मतलब सफ़ेद कलर का झंडा ऐसे फैलाया। पता है देखो ये जो है ना सेना में है, और पता है जहाँ पर ये है ना वह युद्ध की स्थिति है। तो ये जो बता रहा है ना, ये जो व्यक्ति है, तो ये बता रहा है कि ना मुझे इस बात की शर्मिंदा है कि मैंने वो कदम नहीं उठाया, एक फ्रिज नाम के व्यक्ति ने कदम उठाया जो उसके सामने दुश्मन है। वो दुश्मन ने सफ़ेद झंडा फहराने लग गया। फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट, जो उस सामने खाइयाँ थी, जो उसके अपोजिट में जो खाइयाँ थी जिसके अंदर दुश्मन जो है वो छिपा हुआ था। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन्स लैंड, ठीक है, जहाँ पर कोई आदमी नहीं है वहाँ पर हमें बुलाया गया इस तरीके से, ठीक है। तो हैप्पी क्रिसमस टॉमी, उसने बोला हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस, मतलब उन्होंने क्या बोला, हैप्पी क्रिसमस टॉमी बोला। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, हमें हैरानी हो गई, अरे ये कैसे। सम ऑफ अस शाउटेड बैक, और कुछ हमारे पीछे चिल्लाने भी लग गए। सेम टू यू, सेम टू यू, फ्रिज सेम टू यू, इस तरीके से फ्रिज को बोलने लग गए। आई थॉट दैट वुड बी दैट, वी ऑल डिड, हमने करा है। बट देन सडनली वन ऑफ देम वाज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट, तभी हम में से एक आया ग्रे ग्रेट कोट में, एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग, फिर हम में से वाइट फ्लैग को वो भी फहराने लग गया। डोंट शूट, गोली मत मारना, लेट्स, ठीक है। और समवन शाटू को चिल्लाया, एंड नो वन डिड, और किसी ने भी ऐसा नहीं किया। देन देयर वाज अनदर फ्रिज अप ऑन द पेयरपेट एंड अनदर कीप
योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन इट इज़ ए ट्रिक बट इज वाजंट। मतलब पहले उसे लगा कि ये कुछ ट्रिक की जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वन ऑफ द जर्मन्स वाज वेविंग ए बोटल अबव हिज हेड, और एक जो जर्मन थे वो ऊपर बोतल को ऐसे वेव कर रहे थे। इट इज़ ए क्रिसमस डे, उन्होंने बोला है क्रिसमस डे है, आज तो क्रिसमस है। टोमी वी हैव स्क्रैप्ड, क्या मतलब जर्मन ड्रिंक होती है जो ग्रेन से बनाई जाती है, ठीक है। तो हमारे पास जो बोतल हिला रहा है उसके अंदर स्क्रैप्ड है, ठीक है, एक तरह के लिक्विड है जो पीने लायक होता है। वी हैव सॉसेज, हमारे पास सॉसेज भी है। वी मीट यू, हम तुमसे मिलेंगे, यस, ठीक है। बाय दिस टाइम देयर वर डजन ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैन, ठीक है, जहाँ पर जो नो मैन लैंड थी ना, जहाँ पे कोई आता नहीं था, कोई आते ही गोली मार देंगे, तो वहाँ पर सब आ रहे थे। एंड नोट ए राइफल बिटवीन देम, दोनों के बीच में कोई राइफल भी नहीं थी, बंदूक जैसे। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज द फर्स्ट अप, कम ऑन बॉयज, आ जाओ लड़कों आ जाओ, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, अब किसका वेट कर रहे हो। देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, और फिर कोई रुका नहीं। आई वाज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप देम देयर एंड देन, मुझे उनको क्या करना चाहिए था, स्टॉप करना चाहिए था। आई सपोज बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर इवन अकर टू डू मी, और ऐसा कभी पहले हुआ ही नहीं था कि भाई दुश्मन जो है वो बुला रहा है, चलो आओ इन्जॉय करें, आज क्रिसमस का दिन है, लड़ाई नहीं करेंगे बिल्कुल भी। आई शुड, फिर मैंने कहा मुझे भी करना चाहिए। ऑल अलोंग देयर लाइन एंड अवर्स आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली एंड टूवर्ड्स वन अनदर, और मैन जो धीरे धीरे एक दूसरे के पास आ रहे थे। ग्रे कोट में थे, खाकी कोट, मीटिंग इन द मिडल, और ग्रे कोट और खाकी कोट दोनों एक दूसरे से मिल गए। एंड आई वॉज वन ऑफ दैम, मैं भी उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी इसका हिस्सा था। इन द मिडल ऑफ द वार वी वर मेकिंग पीस, अरे युद्ध की लड़ाई चल रही थी और उस समय हम एक दूसरे से मिल रहे थे, शांति स्थापित हो रही थी। समझ में आ रही है बच्चों, देखो दो दुश्मन हैं, ठीक है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई करने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन क्रिसमस ईव के दिन क्या हुआ कि दोनों के दोनों मिल रहे हैं, शांति साबित कर रहे हैं। मतलब इतना बड़ा हैरानी वाला दिन था, इसलिए वो अपनी वाइफ को लिख रहा है लेटर, ठीक है। और ये लेटर जो है उसकी वाइफ को मिला ही नहीं था कभी, ठीक है, वो लेटर नहीं मिला, वो जो है रोल टॉप डेस्क के अंदर ही रह गया। अब वो राइटर के हाथ लगा तो राइटर ने एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई और वो लेटर उस लेडी तक पहुंचाया, ठीक है, उस लेडी तक पहुंचाया, क्योंकि वो लेटर उसके हस्बैंड का था, शायद वो आखिरी लेटर था। उसके बाद शायद युद्ध हुआ होगा, युद्ध में वो मारा गया होगा, ठीक है। और इस तरीके से, और वो उसकी वाइफ उसका वेट कर रही थी, मेरे हस्बैंड आएंगे, मेरे हस्बैंड आएंगे। ये इस कहानी में बताया गया बच्चों, समझ रहे हो ना मेरी बात, क्योंकि इस लेसन को बहुत से बच्चे क्लियर नहीं कर पाते हैं, और लेसन क्लियर नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन आंसर कैसे लिखेंगे। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग हियर, ठीक है। आप इसके आंसर खुद भी ढूंढ सकते हो, जैसे रोल टॉप डेस्क कहाँ पे था, ठीक है, रोल टॉप डेस्क के अंदर कहाँ क्या चीज़ पड़ी हुई थी, ये सारे क्वेश्चन आपको ईजिली समझने हैं। समझ में आ रही है। यू कैन नॉट इमेजिन डियर स्कोनिंग, तुम बिल्कुल इमेजिन नहीं कर सकती प्यारी कोनी, माई फीलिंग एज लू, अब भाई सिंपल सी बात, इतनी बड़ी बात हो जाना, जहाँ लड़ाई होती है वहाँ पर प्यार हो जाना, फीलिंग हो जाना, पीस हो जाना, ठीक है। माई फीलिंग एज आई लुकड इन टू द आइज ऑफ द फ्रिज ऑफिसर, मैं फ्रिज के ऑफिसर में आंखों में देख रहा हूँ, ठीक है। हु अप्रोचेज मी, जो मेरे पास आ रहा है, हैंड्स, ठीक है, आउट स्ट्रेच, और हैंड को अपना आउट स्ट्रेच कर रहा है। हैंड्स बॉल ही सैड ग्रिपिंग माई हेड, ऐसे ग्रिपिंग कर रहा है, मिला रहा है हाथ, वार्मली और होल्डिंग कर रहा है, दूसरे पकड़ रहा है। आई एम फ्रॉम, फिर वो बता रहा है कि मैं कहाँ से हूँ, वो डस्सिल डॉफ से है। आई प्ले द सेलो, सेलो क्या होता है बच्चों, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो वॉयलिन की तरह, ठीक है, लार्ज वॉयलिन जैसे बजाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही एक सेलो होता है, वो बजा रहा है, ठीक है। वो बता रहा है कि मैं जो हूँ ना, मैं प्ले बजाता हूँ, सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा में बजाता हूँ। हैप्पी क्रिसमस, उसने बोला क्या, हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, ये उसने से बोला, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, कैप्टन जिम्स मैकपियर्सन, आई रिप्लाइड, मैंने बोला कि मेरा नाम कैप्टन जिम मैकपियर्सन है, मैंने बोला। एंड ए हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, तुम्हें भी हैप्पी क्रिसमस। आई एम स्कूल टीचर, मैं स्कूल टीचर हूँ, फ्रॉम द डोरसेट का हूँ, इन द वेस्ट ऑफ द इंग्लैंड जो वेस्ट है ना, वेस्ट इंग्लैंड के वेस्ट में। कहने का मतलब ये है कि जो युद्ध की स्थिति में अब आ गए लड़ाई करने के लिए, अलग अलग जगह से आए हैं, कोई टीचर था, कोई म्यूजिशियन था, मतलब अपने देश की लड़ाई, अपने देश के लिए ना अपना सब कुछ निछावर कर दिया उन्होंने, मतलब सब कुछ त्याग करके देश की लड़ाई में कूद गए। यही होता है देश की भावना कि देश पहले है, अपने देश को नहीं झुकने देंगे, ठीक है, अपने देश के लिए मर मिटेंगे, अपने देश के लिए सब कुछ कर देंगे, अपने देश का नाम नीचे नहीं होने देंगे। ऐसी फीलिंग उनके अंदर थी। देखो भले ये पहले आर्मी में नहीं थे, ये बताया जा रहा है कि देश से कितना प्रेम करते हैं, और देखो उसके बाद लड़ाई की स्थिति थी, शांति होगी तो और कितनी बड़ी बात हो गई। आगे सुनो। ओह डोरसेट ही स्माइल, उसने बोला, क्या बोला, आई नो दिस प्लेस, मैं इस जगह को जानता हूँ, आई नो इट वेरी वेल, मैं अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम राशन,
हमने उन्होंने एक तरह से जो राशन वाले जो खाने पीने का जो सामान है वो शेयर करा. इट्स एक्सीलेंट सॉसेज, जो सॉसेज थी वो एक्सीलेंट थी, बहुत बढ़िया थी. एंड वी टॉक्ड, हमने बातें करी. कोनी, हाउ वी टॉक, कोनी हमने कैसे कैसे बातें करी. ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, पता है वो पूरी अच्छे से इंग्लिश बोल लेता था. बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन अ डोरसेट, लेकिन उसने जो है कभी भी डोरसेट में जो है ना कदम नहीं रखे. नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, और कभी इंग्लैंड नहीं आया. ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ द इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, उन्हें सब कुछ सीखा था जो मतलब इंग्लिश से अच्छा था. इंग्लिश का मतलब क्या, इंग्लैंड से. तो बता रहे कि उन्हें उसे सब कुछ इंग्लिश आती है जबकि उन्हें कदम ही नहीं रखा था. एंड फ्रॉम द रीडिंग बुक्स इन द इंग्लिश, उन्हें कहाँ से सीखी है, स्कूल से सीखी है, इंग्लिश की बुक से सीखी है. हिज फेवरेट राइटर, पता है उसका फेवरेट राइटर कौन है, जो इंग्लैंड का जो फेवरेट राइटर है थॉमस हार्डी, तो वो भी उसका फेवरेट राइटर है. हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड, ये बुक है. ये 4 ऑप्शन आते हैं, उसमें से पूछा जाएगा कि आपसे कि बुक का नाम क्या था. ठीक है, ठीक है थॉमस, समझ में आ गया यहाँ तक. फिर वो बच्चों ऐसी बातें करते चले जा रहे. देर इज़ नो मैन लैंड वी टॉक्ड, फिर उन्होंने बहुत सी बात करी जहाँ पे कोई, जहाँ मैंस लैंड नहीं है, जहाँ पे मतलब इंसान नहीं रहते हैं, जैसे बैत शेबा. फिर उन्होंने गैब्रियल ओक की बात करी, सर्जेंट ट्रॉय की बात करी, एंड डोरसेट की. ही हैड अ वाइफ एंड 1 सन, उसने बताया कि उसकी एक पत्नी और एक बच्चा है. बोर्न जस्ट 6 मंथ एगो, उन्होंने बताया कि 6 महीने पहले ही पैदा हुआ है. एज आई लुक्ड डाउन अबाउट मी देयर वर हर्डल्स ऑफ khaki and grey everywhere all over no man's land, smoking laughing, मतलब जहाँ पे मतलब कोई आता नहीं था, जैसे लड़ाई का जो क्षेत्र था वहाँ पे हम बातें कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, लाफिंग कर रहे हैं, टॉकिंग कर रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं, ईटिंग कर रहे हैं. हैंड्स वॉल्व एंड शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑन योर वंडरफुल क्रिसमस केक. उसके बाद जो वंडरफुल जो केक है उसके बारे में उन्होंने बताया, कोनी को बता रहा है. ही थॉट द मार्जिपन वाज द बेस्ट, उन्होंने बताया कि जो मार्जिपन है, मार्जिपन पता है बच्चों क्या होता है, मार्जिपन ये लिखा है देखो, एक स्वीट कवरिंग होता है जिसमें केक होता है, इसके अंदर शुगर, एग और आलमंड मतलब बादाम वगैरह डले होते हैं. तो उसने उसके बारे में बताया. वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, और हम हर बात से सहमत होते. एंड ही वॉज माई एनिमी, आखिर वो मेरा एनिमी दुश्मन भी था. देयर नेवर वॉज ए क्रिसमस पार्टी लाइक, और कभी ऐसी पार्टी नहीं हुई थी कोनी. ठीक है, मतलब उसको अब लेटर में बता रहा है अपनी वाइफ को. ठीक है. देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट ए फुटबॉल, फिर मुझे नहीं पता कि कौन फुटबॉल लेकर आ गया, फुटबॉल. और ग्रेट कोट्स वर dumped in a piles to make goal sports, and the next thing we knew it was Tommy's against Fridge आउट इन द मिडल ऑफ द नो मैंस लैंड, और नो मैंस लैंड पर हम एक दूसरे के खिलाफ थे, मतलब वो फुटबॉल खेल रहे थे. हैंड्स बॉल एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, क्लैपिंग अवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग अवर फीट, इस तरीके से तालियां बजाना, फीट को स्टैम्पिंग करना. टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग. देर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस, पता है एक क्षण आया, पता है कौन नहीं, एक क्षण आया, आई नोटिस आउट ब्रीज मिंगलिंग इन देयर एयर बिटवीन अस, मतलब हम किस तरीके से हवा के अंदर हमारी सांस घुल मिल रही है. ठीक है कोनी. उसके बाद पता है क्या हुआ, ही सॉ इट एंड स्माइल, वो मुस्कुराया और बोला, जेम्स मैकफेरसन, उसने बोला, आफ्टर ए वाइल आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व द वार, मतलब उन्होंने कहा कि जो खेल होते हैं ना उससे किस प्रकार से युद्ध से बचा जा सकता है. और फुटबॉल मैच नो वन डाइज, ये कह रहा है फुटबॉल मैच जब होता है हम एक दूसरे से रंजिश करते हैं, गुस्सा करते हैं और कहते हैं अब इससे बदला लेंगे, मतलब खेल में जीतेंगे हारेंगे, लेकिन कोई मरेगा तो नहीं ना, कोई किसी को नुकसान तो नहीं पहुँचाएगा ना, हार और जीती तो होगी. तो मतलब कहने का ये है कि ये हमें इस कहानी में शिक्षा भी दे रहा है कि जो युद्ध होते हैं ना, युद्ध उसमें बहुत से लोगों की मार काट हो जाती है, बहुत से लोग घर से बेघर हो जाते हैं, बहुत से लोगों के रोने वाले हो जाते हैं क्योंकि वो जब उसका प्यारा मर जाता है. तो ये बता रहा है कि युद्ध की जगह खेल होना चाहिए, क्योंकि खेल में हम एक दूसरे से जितनी बड़ी दुश्मनी निकाल ले, उसे हरा दें, उसे ठीक है नियम के हिसाब से खेलें फिर जीतें, तो उसमें किसी का नुकसान नहीं होने वाला. तो खेल जो है वो किस प्रकार से युद्ध को रिजॉल्व कर सकते हैं. अगर ठीक है दुश्मनी निकालें तो खेलों के जरिए निकालो, जाके गुस्सा ठंडा हो जाए, इसमें कोई मरेगा भी नहीं, है ना. इस तरीके से नो वन डाइज इन द फुटबॉल मैच, नो चिल्ड्रन एंड ऑर्फन, कोई बच्चा जो अनाथ नहीं होगा, एंड नो वाइफ विडो, कोई औरत विधवा नहीं होगी. ठीक है. आई डिड प्रेफर क्रिकेट, उसके बाद मैंने क्रिकेट को प्रेफर करा. आई टोल्ड हिम देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, उसने बोला कि मैं जीत जाऊंगा. आई वी लाव्ड एट दैट, हम हंसे. एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, फिर हमने गेम देखी. सैड टू से कोनी
क्या बोला कोनी, फ्रिज वॉन, फ्रिज जीत गया, 2 goals at 1-1 और दो गोल में से एक जीत गया, बट एज हैंस वॉल्व जनरसली सैड, फिर हैंस वॉल्व ने क्या बोला, अवर गोल वाज वाइडर देन देयर, उन्हें हमारा जो गोल था ना उससे बहुत ज़्यादा बड़ा था, सो इट वाजंट क्वाइट फेयर, इसलिए ये बिल्कुल ठीक नहीं है ना। द टाइम केम, फिर समय आया, एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वाज फिनिश, गेम खत्म हो गया, ऐसे खेलते रहे, द स्नैप्ड The scraps and the rum and the sausage had long since run out and we knew it was all over. इस तरीके से सारी चीज़ें ख़त्म हो गई जिन्होंने खाया पिया. I wished Hans well and told him I hoped he would see his family again soon. तो वो कह रहा है कि मुझे उम्मीद थी कि वो अपनी फैमिली को भी दोबारा देखे, क्योंकि युद्ध ना हो, लड़ाई होगी तो कोई मारा ही जा सकता है. That the fighting वुड एंड, और लड़ाई ख़त्म हो जाएगी, उसे सच लगा. ठीक है, वी कुड गो होम, और हम सारे घर चले जाएंगे. ये उसको बता रहा है अपनी वाइफ को कि युद्ध, अब जब इतना अच्छा खेल हो गया तो युद्ध कहाँ होगा, तो इस तरीके से हम सब अपने घर चले जाएंगे, युद्ध के मैदान में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आई थिंक दैट इज़ व्हाट एवरी सोल्जर वांट, और मैं भी जानता हूँ कि हर सोल्जर यही चाहता है कि युद्ध ना हो, ऑन बोथ साइड, कोई भी नहीं चाहता. हैंस बोल सैड टेक केयर जिम मैकफियर, हैंस बॉल में फिर पता क्या बोला, चलो जिम मैकफियरसन, ये राइटर का नाम है. ठीक है कि भाई ठीक है भाई, ओके टेक केयर, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, मैं कभी इस मोमेंट को नहीं भूलूंगा, नोर यू, ना तुम भूलोगे. ही सल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम माई मी स्लोली, इस तरीके से उन्हें सल्यूट मारा और चला गया. अनविलिंगली, मतलब जाना नहीं चाहता था. आई फेल्ट ही टर्न टू वेव जस्ट वंस and then became one of the hundreds of the grey coated men deferred back towards their trenches. फिर इस तरीके से वापस वो ट्रेंचेस में अपने चले जाते हैं जो उन्होंने वो गड्ढे से वो जो बना रखे हैं. That night back in our, फिर इसके बाद रात हमारी वही डग आउट में चली गई. ठीक है, वही जहाँ गड्ढे थे ना, जो ज़मीन के अंदर जो गड्ढे करते हैं, वहाँ पे हमारी चली गई. We heard them singing a carol, फिर हमने सुना कि वो कैरोल गा रहे हैं, एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, और बहुत अच्छे से गा रहे हैं. इट वाज स्टिल नेच साइलेंस नाइट, और वॉइस गेव देम ए राउजिंग चोर, और वाइल शी फेड वॉज्ड वी एक्सचेंज कैरोल्स फॉर ए वाइल, हमने कैरोल्स को भी एक्सचेंज करा. एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, फिर हम सारे शांत हो गए. वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, क्योंकि ये हमारा शांति का और गुडविल का समय था. ए टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, और एक तरह से खजाना था कि मैं चाहता था इसी में मैं रहूं, जीवित रहूं, क्योंकि हर कोई शांति ही चाहता है, प्यार चाहता है. ठीक है, लड़ाई मार काट नहीं चाहते. ठीक है, डियरेस्ट कोनी, प्यारी कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंस एंड टेरिबल मेमोरी. लेकिन फिर उन्होंने बोला कि ये कुछ भी नहीं थी, एक बहुत भयानक थी मेमोरी थी. आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, और क्योंकि मैं जानता हूँ कि दोनों जो आर्मी से वो कितनी ज़्यादा शांति चाहते हैं. वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सारे एक साथ हो जाएंगे, अगेन होंगे. आई एम श्योर ऑफ इट, मुझे पूरा विश्वास है, मतलब मुझे पूरा उम्मीद है कि इतना ज़्यादा भयानक इतना समय चलता रहा, अब ऐसा नहीं होगा. ठीक है ना. उसने अपनी पत्नी को बोला कि अब ये जो युद्ध है ना एक तरह से मेमोरी में ही रह जाएगा, अब ये मतलब रियल में अब नहीं होने वाला. तो ठीक है, टेरिबल मेमोरी बन के रह जाएगा और बहुत दूर हो जाएगा. और अब शांति को दोनों ने महसूस कर लो कितनी शांति इम्पोर्टेंट है, ये उसने उसे बोला. तो इससे उन्होंने बोला यू आर लविंग जिम. तो इस तरीके से उसने अपना लेटर पूरा अपनी पत्नी को पूरी कहानी बता दी. ठीक है, अभी जितने भी सारे क्वेश्चन है इसके आंसर ढूंढने की कोशिश करना. अगर आप नहीं ढूंढ पाओगे तो मुझे बताना, मैं इसको बता दूंगा. लेकिन आपको 2-3 बार वीडियो को देखना पड़ेगा आपको अच्छे से क्लियर करने के लिए, क्योंकि ठीक है इंग्लिश है, कई बार बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है. तो आज के लिए इतना बहुत है. इसका जो थर्ड पार्ट है ठीक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ताकि आपको टाइम भी मिल जाए और आपको अच्छे से रिवीजन भी हो जाए. तो आज के लिए इतना बहुत है, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. ठीक है, और मुझे सपोर्ट करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.